शुरुआत करूंगा अरुण जी आपसे। जो ये चल रहा है, बैठक दर बैठक हो रही है, लेकिन भाजपा फैसला नहीं कर पा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक के हमले हैं, उसकी रणनीति है, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। क्या कहिएगा अरुण जी आप? अनम्यूट कीजिएगा सर। संजीव जी, समस्या ये है कि अब ढूंढा वो आदमी जा रहा है जो दोनों गुजराती नेताओं के सामने खड़ा होके अपने दोनों बाजू, सर और सीना सब लगा दे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो आज की तारीख में अटैक है उसने पूरी दशा और दिशा बदल दी है। एजेंडा सेट कर रहा है इंडिया गठबंधन आज। ये जो लड़के आए हैं, जिनको थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी की टीम, जिसने अरबों रुपया खर्च करके उन्हें पप्पू बनाने की कोशिश की, वो टीम अब इस तरह से खड़ी है कि महुआ मोइत्रा बोलती है तो मोदी को भागना पड़ता है, अखिलेश बोलते हैं तो अमित शाह का मुंह बंद हो जाता है, राहुल गांधी तो सबको। ये जो नई चीज आई है उससे इनको ये समझ नहीं आ रहा किसको लाए। क्यों? क्योंकि नड्डा जैसा आदमी उस वक्त कोई बोल नहीं पा रहा था, चारों तरफ से थे। और नड्डा जी की भी जो प्रकृति है, जो उनका नेचर है और जो उनकी हैसियत है, वो हम लोग, आप और हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पुराने हैं वो। मुश्किल आज ये है कि नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी नहीं चुन पा रहे हैं जो उनका बचाव कर सके। अब बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर उस आदमी को बैठाना चाहते हैं लोग जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव या पूरे गठबंधन को के लिए के खिलाफ लड़ सके और इन तक आंच ना आए। जबकि सामने की पूरी रणनीति यह है कि जो हमला हो वो प्रधानमंत्री पर हो, गृह मंत्री पर हो या अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हो। अब आप देखिए, अगर हम पहले से देखना शुरू करें तो एक जमाना था जब अटल जी, अडवाणी जी की भाजपा थी, तो भाजपा के अध्यक्षों के नाम याद करिए आप। सब एक साथ बैठने वाले, एक लेवल पे बात करने वाले, एक जैसी सोच वाले। तब बीजेपी में बॉसेस नहीं थी। जो आज हुकूमत चल रही है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, ऐसा तब नहीं होता था। मैं उस दौर को भी मैंने देखा है जब जोशी जी अटल जी के सामने जवाब देते थे और अटल जी मानते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसी स्थितियां बनी है। अशोक भाई हम जानेंगे, हम लोग दिल्ली में उनके बहुत, कहीं कोई ये नहीं था। सब अब क्या है, अब अन्नदाता हैं, क्योंकि उन्हें ये भ्रम है कि सरकार वो लाए, पार्टी उनके हिसाब से चलेगी। अमित शाह को ये भ्रम है कि पूरे देश में पार्टी के कार्यालय मैं बनवा रहा हूं, पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, जैसे पिताजी का पैसा हो। वो सारी चीजों के बीच में उन्हें ऐसा रबर स्टैंप चाहिए। और जो आपने नाम लिए, मुझे नहीं लगता कि अगर ये लोग आ भी जाएंगे तो फिर इंडिया गठबंधन के हमले को झेल पाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या बीजेपी की है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह तो बहुत पुराने हैं, लेकिन वो भी अब सामने आके मुकाबला नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नए का नाम आ रहा है। अन्यथा राजनाथ की उम्र तो नरेंद्र मोदी से कम है। अध्यक्ष एक बार और बन सकते थे जब 2 बार रह चुके हैं। लेकिन ये भी है कि अगर वो अध्यक्ष बने तो फिर गुजरात एंड कंपनी का क्या होगा, क्योंकि इनके सामने वो झुक तो बहुत गए हैं, मुंह बंद है उनका। बहुत अच्छा बोलते थे जिस जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने उन्हें नवार टाइम्स में दिल्ली में देखा है सब तरफ से। तब के राजनाथ और आज के राजनाथ, और ये अशोक भाई जानेंगे तो उनके साथ भी रहे हैं सरकार में। मूल बात अब यह है कि ऐसा आदमी चाहिए जो भीतर भी मार खा ले और बाहर भी मार खा ले। तो अब बीजेपी में कहां मिलेगा, क्योंकि कोई भी निकाला जाएगा। देखिए जो नाम आए, शिवराज सिंह चौहान बहुत उस्ताद हैं, बहुत बढ़िया हैं, विनम्रता वो आराम से रख के लेके चलते हैं। लेकिन जब बात आएगी, उनको किसने नीचा दिखाया है? भाई एक और नारा जो था पहले, इन दो नेताओं ने बीजेपी के भीतर किसी का सम्मान नहीं रहने दिया है। आप और हम देखें तो कोई भी नेता हो, ऐसा नहीं बचा है बीजेपी का बड़ा नेता जिसे इंसल्ट नहीं किया गया है। और 2012 की अशोक जी को याद होगी, जब गडकरी का दूसरा टर्म होने वाला था तो किसने षड्यंत्र किया था यूपीए सरकार से मिलकर की पूर्ति की जांच हुई, और जब तक वो नागपुर से दिल्ली आए तब तक खेल खत्म हो गया, राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष बन गए। तो बीजेपी दरअसल पूरी तरह से कांग्रेस हो चुकी है, पर अब उन्हें एक ऐसा मुखौटा चाहिए जो दोनों तरफ से जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करे। इंडिया गठबंधन का हमला हो तो झेल ले और इधर से लात पड़े तो झेल ले। इनकी आदत खराब है, ये चलने वाले चलने नहीं देना चाहते। अगर कोई अपनी बुद्धि से बात करेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह पाएगा जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। अब ऐसे फ्रेम में आने के बाद जब इस दायरे में खोज होगी तो अब हम और आप देखें, हो सकता है कि कोई नया निकल आए।
जैसे राज्यों में खट्टर, साय, मोहन यादव, भजन शर्मा, ऐसे व्यक्ति की तलाश हो रही है जिसके मुंह में थोड़ी जबान है और जिसका दिमाग काम कर रहा है। उसको ये अभी कम से कम तत्काल सामने नहीं आने देंगे। उसके लिए तो फिर नड्डा जी बढ़िया है, मंत्री भी बन गए, लगातार एक्सटेंशन उनको क्यों दिए, पहले भी चुनाव हो सकता था। अब असल समस्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ये है कि वो अपने प्रति विश्वास वाला, अपने प्रति स्वामी भक्त वाला आदमी ढूंढ रहे हैं। और बीजेपी में स्वामी भक्त, चूंकि बीजेपी कांग्रेस हो गई है, पूरा डीएनए कांग्रेस का हो गया। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं देख लीजिए, अभी अपने राज्य में तो कल मध्य प्रदेश में प्रभार बटे हैं मंत्रियों के, तो पहला ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक जिले का भी प्रभारी बन गया है। बहुत मजाक की स्थिति है। तो इस नई भाजपा में हमको ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा डफर होगा वो अध्यक्ष बनेगा, उसकी तलाश जारी है। एजेंडा जो हम बात कर रहे हैं, सेट तो एजेंडा विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी या अखिलेश यादव या पूरे का पूरा इंडिया ब्लॉक ने एक कंप्लीटली ये छोड़ दिया है कि अब उन्हीं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। वो कुछ आप देखते हैं इसमें। दूसरा जो महिला वाली बात कही मनोरमा जी ने की, वो कौन से नाम ऐसे संभव है, हालांकि वो है वो जो अगर आपको स्टैम्प बैठालना है तो किसी को भी बैठाल दो आप, फिर तो वो हमारे यहाँ जो भेरूलाल पाटीदार जी की बिटिया है वो भी अध्यक्ष हो सकती है अगर आपको वैसा कुछ बैठालना है, यदि उनकी होती है चलती है। क्या आप ओवरऑल इस पे क्या कहेंगे, क्या देखते हैं कि एजेंडा जो है राहुल, अखिलेश या जो इंडिया ब्लॉक है उसके कारण तकलीफें ज्यादा है? देखिए, एक बात मान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, वो तब तक ऐसा कोई आदमी नहीं आने देंगे जो उनके सामने सीधी नजर करके भी बात कर ले, संग सर के बल खड़ा हो जाए। अब याद करो, आप संजय जोशी का नाम याद है आपको? संजय जोशी ना तो अभी मरे हैं, ना उनकी क्षमता कम हुई है। आज भी वो भी राष्ट्रीय महासचिव, संगठन महामंत्री बीजेपी के रहे हैं, जो कुर्सी बीएल संतोष के पास है। और जब जिन्ना की मजार पर अडवाणी गए थे उनसे इस्तीफा मांगने, संजय जोशी गए थे। उन संजय जोशी को नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचाया? आप याद करिए, हम और आप भोपाल में थे, वो फर्जी सीडी जो आज तक साबित नहीं हुई है, भोपाल से गई थी। तब कौन मुख्यमंत्री था? शिवराज सिंह चौहान। किसने जांच कराई थी? आपने भी देखा और हमने देखा। तो दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी की जो एक आदत है, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन अपनी नाक नीची नहीं होने देंगे। याद करिए ना, संजय जोशी का दोस्त क्या है? अशोक भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी जब आप और हम चर्चा कर रहे थे, एक मित्र का संदेश, शायद वो देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जैसे अपना टॉमी होता है कि जब हम रस्सी लेके चलते हैं, सामने से आधा आदमी उसके ऊपर दौड़ता है, एकदम भौंकता है, पूरी ताकत लगा देता है, ऐसा लगता है कि हम गिर पड़ेंगे। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो पूंछ हिलाता है और पांव छूने लगता है। तो मोदी जी के पास ऐसे आदमी की तलाश है जो सामने विपक्ष को देखे तो टॉमी बन जाए, और जब इधर पांव मुंह आ जाए उसका तो पांव छुए। दूसरी चीज यह है कि ऐसा संघ के पास भी कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि ये तो किसी को भी, भाई अपने यहाँ मध्य प्रदेश में सुना, हम तो यूपी में, हमारे यहाँ भैरू ज्यादा नहीं होते थे, यहाँ एक गांव के बाहर गए तो एक अच्छा चबूतरा बना था। बोले क्या हुआ? बोले इस जमीन को लोग कचरा वो कर रहे थे तो हमने बैठा दिया भैरू, इसका नाम कचरा भैरू है, तो जो कुछ करना करो। तो अभी मोदी एक चाहते हैं कचरा भैरू, लेकिन उन्हें ऐसा भी चाहिए जब ये लड़के खड़े हों, अखिलेश, राहुल, अभिजीत और ये सब खड़े हों, जब बात करें तो उनकी तरफ देख के। अब ये जरूर है कि जैसे अनुराग ठाकुर पहुंच गए उस जाति को लेकर के, जिस जाति पर सबसे बड़ी समस्या आज खड़ी हुई है, जिस जाति को लेकर नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, जिस जाति को लेकर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वही जाति आ गई। तो ऐसा भी इतना अक्लमंद भी उन्हें नहीं चाहिए जो बोले और वो बूमरैंग कर जाए। तीसरी बात जो जहीर ने कही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अब ये बामन बनियों की पार्टी थी, नरेंद्र मोदी खुद को तेली बता के अपनी जात बता चुके, अपना क्लास बता चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में पिटे क्यों? ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, मैं भी हूं और अशोक जी भी बैठे हैं। तो अब ये प्रयोग नहीं हो सकता। और दक्षिण भारत के प्रयोग बहुत हो चुके हैं। दक्षिण से जना कृष्ण मूर्ति आए, उसके बाद वेंकैया नायडू आए, उसके बाद वो जो जिन घूस लेते पकड़े गए थे, तो सारे प्रयोग हो चुके हैं। इस वक्त बीजेपी ना तो कोई प्रयोग करने की स्थिति में है, न जातीय गणित चलेगा। इस वक्त वो आदमी उनको चाहिए जो ठीक से बात कर सके, और मोदी जी को वो आदमी चाहिए कि बात तो करे लेकिन इधर पूछ हिलाए। अब इसमें संघ जीतेगा कि मोदी जी जीतेंगे, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन आप ये समझिए
कि नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिनके आगे तब का केंद्रीय नेतृत्व, याद करिए भाजपा कार्य समिति की बैठक में मोदी तब तक नहीं गए थे कि जब तक उन्होंने संजय जोशी को निकलवा नहीं दिया था। उन्होंने साफ मना कर दिया था। अब चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में दंगे हो चुके थे, वो स्वयंभू नेता जिसका लाभ उन्हें मिला, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी संघ की मान लेंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। जहां तक बीएल संतोष की बात है, अब इस जंक्शन में क्योंकि अभी चुनाव जो हैं 4 राज्यों के हैं, उनमें एक में आदिवासी है, हरियाणा में जाटों का मुद्दा है, महाराष्ट्र में मिक्स है, वहां दलित भी हैं और मराठे भी हैं, और बाला साहब ठाकरे के समर्थक वो अलग है, वो भी हैं। तो मुकाबला इनको करना है। अब ये एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं, दरअसल इस वक्त ये तलाश रहे हैं एक आलू जो सब काम कर ले, नेता के तौर पर एक आलू जिसके भजिए भी बना लो, जिसके सैंडविच भी बना लो, जिससे फसल भी उगा लो, कुछ भी कर लो। मध्य प्रदेश से अच्छा आलू नहीं होगा, भले ही फर्रुखाबादी आलू कहलाता हो, लेकिन मध्य प्रदेश वाला आलू ज्यादा बेहतर है। फर्रुखाबाद का आलू पूरी दुनिया में जाता है, अशोक भाई जानते हैं। वहां का मशहूर है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश का आलू ज्यादा मुफीद बैठेगा यहाँ, ऐसा लगता है। और एक बात और आपको कहें कि जब बात आई थी शिवराज सिंह चौहान की, शिवराज सिंह चौहान के साथ नरेंद्र मोदी ने जितने प्रयोग किए हैं, अगर बदला लेने का मौका मिला तो मैं आज कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जितने विनम्र हैं, उतनी ही क्रूरता से वो नरेंद्र मोदी से बदला लेंगे। मध्य प्रदेश में उन्हें अपने सारे समकालीनों को देखिए, 30 साल पहले संजीव आपको याद होगा जितने साथ वाले थे, आज कहाँ है आज की स्थिति। तो जैसे, और उन्होंने फिर इतने सालों में मोदी से भी सीख लिया है। अब ऊपर कोई नहीं है पॉलिटिकल, उसमें देखें आप, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप देखें, शिवराज सिंह चौहान मोदी से सीनियर है, कायदे से तो उनका हक बनता है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता। वो ओबीसी हैं, वो विनम्र हैं, वो सबके प्रणाम पांव छूना सब कुछ उन्हें आता है। विपक्ष का मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि 2-2 घंटे का भाषण अगर मोदी जी दे सकते हैं तो मेरा दावा है कि शिवराज सिंह 3 घंटे का दे सकते हैं। सही है, उनसे हर दिशा में आगे हैं। बस वो जो जिसको कहते हैं ना, उस शब्द को लेकर के मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा कि कमीनापन होता है ना, वो मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो है अब उनको अपने लेवल से ढूंढना है, असली चीज वो है। और अब सबसे बड़ी समस्या संघ के सामने भी है कि ऐसा, एक बात समझ लीजिए, अगर कोई उन्होंने अपना आदमी दे दिया, वो संजय जोशी नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो अब बहुत कायदे से खोजबीन होगी और चलेगी आखिर में नरेंद्र मोदी की। जब तक ये 240 के आंकड़े वाली सरकार चलानी है, तब तक नरेंद्र मोदी की हर बात मानी जाएगी। अन्यथा आज आप एक लाइन में मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, आप मालदीव को देखिए, इतना सा देश है ऊँटे के नीचे आ जाए, उससे शुरू करिए श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये नेपाल और भूटान ने भी चीन से सीधे बातचीत शुरू कर दी है। ये आपकी विदेश नीति है। और आप कहाँ विश्वगुरु बने थे, आपके दोस्त पुतिन, एक यूक्रेन जो है ना, वो कितने किलोमीटर घुसा है इसका भी देख लो। और ट्रंप साहब, उन्होंने कान के बगल से गोली निकली, उन्हें भी समझ में आ गया है, अब उनके सामने कमला हैरिस है। तो दुनिया भर में जो आपने गैंग बनाया, वो गैंग तकलीफ में है, देश में आप खुद तकलीफ में हो, और वो संघ जिसे आपने थोड़े दिन पहले ही नीचे दिखाया था, उसको मौका मिलना है। पर फिर भी यह है कि इनकी आखिरी इस दम तक ये कोशिश होगी कि अपनी पसंद का आदमी लाएं। वो कौन होगा ये अभी हम लोग नहीं कह सकते।